नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा टॉप 100 MCQs ऑन हिस्ट्री ऑफ JNK के। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका वीडियो सेटअप किया गया है वो JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप किया गया है। आपका कोई भी JKSSB का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री पूछी जाती है तो आप इस वीडियो को कंसीड कर सकते हैं और इस वीडियो को आप एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, जिनमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि इसमें आपको कितना आता है और कितना नहीं। और दोस्तों ये वीडियो जो होगा एक ही शॉट में आपका पूरा हिस्ट्री ऑफ JNK की हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जिसकी वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी और बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। Here our first question is, Gulmarg is Kashmir's most popular tourist resort. It is famously known as। जो गुलमार्ग है वो कश्मीर का एक मोस्ट पॉपुलर क्या है टूरिस्ट रिजॉर्ट है, वो किस वजह से मशहूर है वो आपको बताना। मिड ऑफ गोल्ड, मिड ऑफ फ्लावर्स, एडोबी ऑफ फेरीज या फिर विलेज ऑफ शेफर्ड्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा मिड ऑफ फ्लावर। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और जो मिड ऑफ गोल्ड है आपका वो किसको कहा जाता है, वो आपके सोनमर्ग को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मिडो ऑफ गोल्ड हो गया आपका सोनमर्ग, मिडो ऑफ फ्लावर आपका हो गया गुलमर्ग, और विलेज ऑफ शेफर्ड के नाम से किसको जाना जाता है वो है आपका पहलगाम। ये भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोपादरी हिल इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट ए हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी। आपके ऑप्शन है हरी पर्वत फोर्ट, परिमहल, वेंकटेश्वरा टेम्पल या फिर शंकराचार्य टेम्पल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा डी पार्ट शंकराचार्य टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट साइंटिफिक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सीनिकली ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। It is located 22 km from the Srinagar and forms almost half of the Dal Lake's catchment area. Which of the following is this? Options है डाचीगाम, जसरोटा, कुर्ग या फिर तड़ोबा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डाचीगाम वाइल्ड लाइफ रिजर्व। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, अ फोर्ट बिल्ट बाय राजा बहुलोचन अप्रोक्सीमेटली 3000 years ago and remains to be the oldest and the most iconic of all monumental marvels in Jammu. This fort is known as। ऑप्शंस है दानीदार फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट, बाहू फोर्ट या फिर हरी पर्वत फोर्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा बाहू फोर्ट। जो बाहू फोर्ट है आपका वो हमारा राजा बहुलोचन के द्वारा बनाया गया था, जो 3000 साल पहले बनाया गया था। और इसी के साथ जो दानीदार फोर्ट आपका है वो हमारा रजौरी में है। ये भी आपको पूछा जा सकता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नाउन एज एंजलर्स पैराडाइज। ऑप्शंस है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या फिर डल लेक। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर की ऐसी कौन सी प्लेस है जिसको एंजलर्स पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या फिर डल लेक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा पहलगाम। ठीक है, पहलगाम को एंजल्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है और एक और नाम से जाना जाता है वो है विलेज ऑफ शेफर्ड्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको याद रखना, विलेज ऑफ शेफर्ड के नाम से भी पहलगाम को जाना जाता है। और सोनमर्ग आपका है मिडो ऑफ गोल्ड, ये वाला गोल्ड का है, और जो गुलमर्ग है वो मिडो ऑफ फ्लावर का है, नाम से मशहूर है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which architectural structure of Jammu and Kashmir is also known as लच्छन पलखार। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा आर्किटेक्चरल जिसका जो स्ट्रक्चर है उसको लच्छन पलखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या ठीक से मोनास्ट्री होगा, कथी दरवाज़ा होगा, जामा मस्जिद होगा या फिर ले पैलेस होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है ले पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, Which wildlife sanctuary is bounded to the north by Gumsar Lake, east by Rupadi,
साउथ बाय सरांसर एंड द वेस्ट एंड टू द वेस्ट बाय द पीर पंजाल पास एंड इज लोकेटेड इन द शोपियां डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन सी हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है सोनमर्ग इज नाउन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड पॉपुलर फॉर इट्स एल्पाइन फ्लावर्स, सिल्वर वर्च एंड पाइन ट्रीज, सोनमर्ग इज फेमस है। अभी मैंने बताया था कि जो सोनमर्ग है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो है हमारा मिडो ऑफ गोल्ड के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मिडो ऑफ गोल्ड। सोनमर्ग हमारा फेमस है मिडो ऑफ गोल्ड के लिए। मिडो ऑफ फ्लावर के लिए मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था, वो था हमारा गुलमर्ग। विलेज ऑफ शेफर्ड आपका वही आ गया, वो था आपका पहलगाम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड 76 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर नियर पहलगाम एंड हैज़ एन एरिया ऑफ 332.27 स्क्वायर किलोमीटर। द सेंचुरी हैज़ एक्वायर्ड एन आउटस्टैंडिंग पोजीशन फॉर इट्स वेराइड एंड मैग्निफिसेंट स्पीशीज ऑफ द फिजेंट्स। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो श्रीनगर की से लगभग जो 76 किलोमीटर दूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पहलगाम के नज़दीक है, हम इसमें किसकी कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जसरोटा, रामनगर, ओवेरा या फिर हीरापुरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी पार्ट ओवेरा। ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पहलगाम के बिल्कुल नज़दीक में है, जबकि जो हीरापुरा आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी कहाँ पे है, वो है आपकी शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, गुलमर्ग इज अ हिल स्टेशन एंड पॉपुलर इज स्काइंग डेस्टिनेशन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द हिल स्टेशन लाइज इन, जो गुलमर्ग जो हिल स्टेशन है वो स्काइंग डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी मशहूर है। एक चीज़ करके और है, वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस स्टेशन हिल स्टेशन कहाँ पे आपका लाई करता है, लैंग पैंगोक रेंज, पीर पंजाल रेंज, अरावली रेंज या फिर चैंगकोंग रेंज, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा पीर पंजाल रेंज, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये जो रेंज है आपकी, ये आपकी लेह में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, द सिटी ऑफ द सूफीज फॉर द हिस्ट्री लवर्स विलिंग टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ कश्मीर पास्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। दिस प्लेस ऑफर्स सेंटिलेटिंग व्यू एंड द serene atmosphere. Jasrota fort is a must visit for the history lovers here. This city is in the district, ठीक है। जो जसरोटा फोर्ट आपकी कौन सी सिटी में है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो आपका है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया, द फर्स्ट मॉस्क्यू कंस्ट्रक्टेड इन श्रीनगर इन 1395 बाय ए पर्शियन हु केम टू कश्मीर टू स्प्रेड द इस्लाम रिलीजन इन द 13th century, ठीक है। आपको बोला गया, अब इसमें से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो आपकी पहली कश्मीर में सबसे पहले जो मॉस्क्यू बनाई मस्जिद बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी 1395 में। अगर आपको पूछा जाए कहाँ बनाई गई थी जम्मू कश्मीर में, तो वो बनाई गई थी श्रीनगर में। दो क्वेश्चन आपके निकल चुका। तीसरा क्वेश्चन है कि ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो खाना और शाह हमादन, हजरत वाला मॉस्क्यू, जामा मस्जिद या फिर पत्थर मस्जिद, ठीक है। तो वो किसकी मस्जिद थी, तो इस मस्जिद का आपका नाम है, जो मस्जिद का नाम था वो था खानकाह शाह हमादन, ठीक है। ये आपकी पहली मॉस्क्यू थी, मस्जिद थी जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी 1395 सेंचुरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट इन 1862 इन ए यूनिक फ्रेंच चैट्यू स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर बाय ए डोगरा किंग एंड हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम, ठीक है। ऐसी कौन सी इमारत है जिसको 1862 में एक यूनिक फ्रेंच चैट्यूट स्टाइल से, आर्किटेक्चर स्टाइल से बनाया गया था, जिसे पहले डोगरा किंग ने बनाया था और अब इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, म्यूजियम में कन्वर्ट किया। बाहू फोर्ट, मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स, भीमगढ़ फोर्ट या फिर अमर महल पैलेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा अमर महल पैलेस, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए अमर महल पैलेस कब बनाया गया था, तो वो बनाया था 1862 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा, A national park includes the catchment of two valleys which drain into the river Indus and is also named after the famous monastery. Which of the following is the national park? ठीक है, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है
जिसका कैचमेंट हो 2 वैली के द्वारा होता है और जो रिवर इंडस में ड्रेन की जाती है, उसका नाम क्या है, उस नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है। द हेमिस एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, द सलीम अली नेशनल पार्क या फिर द किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हेमिस एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, dating back to the 1430 CE, founded by the Spon Palden Sherab. Which of the following is situated on the hillock overlooking the Indus Valley with the full view of the magnificent Stock Range? ले पैलेस, हैमी मोनास्ट्री, फायांग मोनास्ट्री या फिर थिक्से मोनास्ट्री। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा थिक्से मोनास्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द बाहुफाड़। बाहुफाड़ के रिस्पेक्ट में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, जो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है, इट हैज़ ए टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली। तो जिनको बाहुफाड़ के बारे में पता तो वहाँ पे महाकाली का मंदिर तो डेफिनेटली है। इट वाज ए रिवैम्प्ड बाय द किंग ऑफ द डोगरा डायनेस्टी, बिल्कुल डोगरा डायनेस्टी के एक राजा ने बनाया था। इट हैज़ ए वेल लेड ऑफ द पार्क नाउन एज ए बागे बहू, इसको बागे बहू के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर चिनाब, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली। इसमें से किसको कश्मीर की स्प्रिंग ऑफ वैली के नाम से नहीं जाना जाता है, गांदरबल, विष्णुपात, बैरीनाग या सुरिंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सुरिंसर, जो सुरिंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेंड स्कायर्स इन गुलमर्ग। ठीक है, इसमें से ऐसी कौन सी गुलमर्ग में फेवरेट डेस्टिनेशन है जो ट्रेंड स्कायर्स आपकी स्काइंग करते हैं, पंचतारनी, चंदावड़ी, अहरावत रेंज या फिर बेताब वैली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अप्राहवत रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू चिनैनी नशहरी टनल। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। इट रिड्यूस द रोड डिस्टेंस बिटवीन चिनैनी एंड नशहरी टू 10.9 किलोमीटर फ्राम अर्ली लॉन्ग रूट ऑफ 41 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, इसने बिल्कुल डिस्टेंस इस तरह कम किया। इट इंडियाज़ फर्स्ट टनल इक्विप्ड विद द वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। इट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बाय अराउंड 100 किलोमीटर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ 7 किलोमीटर लॉन्ग एंड बिल्ट इन एल्टीट्यूड, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा हमारा सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, दोनों इसके आंसर हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, परी महल इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन जबरान इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश्ड बाय। ठीक है, जो परी महल बनाया गया है जो कौन सी माउंटेन के ऊपर, जबरान माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, जहांगीर, शाहजहां, असफ खान या फिर दारा शिकोह। वो बनाया गया था दारा शिकोह के द्वारा। परी महल आपका दारा शिकोह के द्वारा बनाया गया था, ये आपको जरूर याद रखना है। और कहाँ, कौन सी माउंटेन पे है, जबरवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय। ठीक है, जो रघुनाथ टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो किसके द्वारा शुरू हुआ था, प्रताप सिंह के द्वारा, हरि सिंह, गुलाब सिंह या फिर रणवीर सिंह के द्वारा। तो गुलाब सिंह जी के द्वारा वो कंस्ट्रक्शन आपका शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है रघुनाथ टेम्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तवी रिवर के किनारे ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस है जम्मू कश्मीर में, वो आपको बताना। रघुनाथ टेम्पल, भीमगढ़ फोर्ट, बाहू फोर्ट या फिर दनीदार फोर्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा बाहू फोर्ट। ठीक है, जो बाहू फोर्ट है वो हमारा आपका तवी रिवर के बिल्कुल किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, विच टेम्पल ऑक्युपाइज द टॉप ऑफ द हिल्स नाउन एज तख्ते सुलेमान इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। आपके ऑप्शन है, हरि पर्वत फोर्ट, खीर भवन, परी महल या फिर शंकराचार्य टेम्पल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा शंकराचार्य टेम्पल, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपकी कौन सी है, डल लेक, वुलर लेक, मनसबल या फिर गंगबल। तो वुलर लेक आपकी सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज द वैली ऑफ द शेफर्ड। ये हमको मैं बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका पहलगाम। गुलमर्ग इज नोन एज मिड ऑफ
फ्लावर, और सोनमर्ग आपका मिडो ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, विच टाउन इज़ लोकेटेड नियर द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी। ठीक है, कौन सा शहर है जो वैष्णो देवी के नियरेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार है। जम्मू, कठुआ, सांबा या फिर कटरा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी है बिल्कुल, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कटरा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, डाचीगाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। जो डाचीगाम नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है। वाइट टाइगर, हैंगुल, लेपर्ड या फिर हिस्पिड हेयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हंगुल। ठीक है, हंगुल के लिए आपका डाचीगाम नेशनल पार्क आपका बिल्कुल फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है, विच आर द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन ले। ठीक है, इसमें से कौन सी जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जो कि ले में स्थित है। ओवेरा वाइल्ड लाइफ, रामनगर, चनथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जसरोटा। ठीक है, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो अगर आपको यूज़ करना हो। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हमारा सी पार्ट, चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, गल्फ ऑफ कॉर्पस इज द नेम गिवन टू द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ द विच लेक इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गल्फ ऑफ कॉर्पस कौन सी लेक को नाम दिया गया है। डल लेक, मनसवर लेक, बुलर लेक या फिर गंगवल लेक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है वुलर लेक। वुलर लेक को गल्फ ऑफ कॉर्पस का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाउसेज मोइन मुकद्दस द सैक्रेड हेयर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, इसमें से कौन सी जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का बाल को रखा गया था। ठीक है, जामिया मस्जिद, खानका शाह हमादन, चार ए शरीफ या हजरत बल श्राइन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा हजरत बल श्राइन। ठीक है, हजरत बल श्राइन में आपका प्रॉफिट मोहम्मद के सैक्रेड हेयर को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, गोल्फ टूरिज्म इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 18 होल गोल्फ कोर्स लोकेटेड एट सिदड़ा। ठीक है, आपको वो बताना, जम्मू तवी गोल्फ, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कश्मीर। वैसे तो ये मोस्टली पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनका आंसर आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स। भूल के भी इसका आंसर रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स मत लगा देना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, दिस प्लेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीडिएवल तिब्बतन आर्किटेक्चर दैट वन सर्व्ड एज द regal residence of the Namgyal dynasty and now is a popular tourist destination. Identify this place. हरी निवास, अमर महल पैलेस, ले पैलेस या फिर शेरगढ़ी पैलेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ले पैलेस, सी पार्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग रोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर इज एट्रीब्यूटेड टू एशिया लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल्स इनॉग्रेटेड बाई PM मोदी इन अप्रैल 2017। जवाहर टनल, बनिहाल रोड टनल, नंदिनी टनल, चनैनी नशहरी टनल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा चनैनी नशहरी टनल, डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द डाचीनपोरा टाउन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इन ए लॉन्ग वैली इनक्लोज बाई हाई माउंटेन्स एंड इट इज़ कनेक्टेड विद अनदर लेक कॉल्ड जमिटीनाग। ठीक है, शेषनाग लेक, मरसर लेक, बेथनार लेक, कोनाग लेक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा शेषनाग लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35, विच आर द फॉलोइंग टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद द हिंदू गॉडेस रगन्या देवी इज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। शंकराचार्य, वैष्णो देवी, खीर भवानी या फिर मार्तंड टेम्पल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा खीर भवानी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, विच आर द फॉलोइंग इज नाउन एज द गेट ऑफ वे ऑफ लद्दाख। किसी जगह को गेट वे ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है। नुब्रा वैली, द्रास वैली, पैंगोंग लेक या फिर जंस्कार वैली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है द्रास वैली। द्रास वैली को गेट वे ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मुबारक मंडी कहाँ पे है। जम्मू, सांबा, कठुआ या फिर राजौरी। मुबारक मंडी आपकी जम्मू में है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज जम्मू एंड कश्मीर रेफर टू द 10 विलेजेस। ठीक है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसे 10 विलेज गाँव के नाम से भी जाना जाता है। डाचीगाम, हैमिस, सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डाचीगाम नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, बाल्टाल वैली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। जो बाल्टाल वैली है आपकी वो कौन सी रिवर के किनारे पे है। तावी, जेलम, लिदर या फिर सिंध। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है डी, सिंध इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है,
अमर महल पैलेस इज लोकेटेड, अमर महल पैलेस आपका कहाँ पे है? जम्मू, रियासी, कठुआ या फिर इसका राइट आंसर आपका है जम्मू में। अमर महल पैलेस आपका कहाँ पे है? जम्मू में। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स सोर्स इन बैरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट? चिनाब, इंडस, झेलम या फिर तवी? राइट आंसर है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक गोल्फ कोर्स इन द नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय अगेंस्ट द ड्रामेटिक backdrop of the Jabran Mountains and Chashme Shahi overlooking the famous Dal Lake? Royal Spring, prestigious Golfshire Club, Wellington Sports Club, none of the above? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ क्लब कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? दूध पाथर वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है, जिसमार्ग वैली ऑफ जीसस, परमंडल छोटा काशी और गुलमर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड। तो आपको पता होना चाहिए गुलमर्ग को क्या कहा जाता है? मिडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, ये आपको इसको नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, विच रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? वुलर लेक का जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है? रावी, चिनाब, इंडस या फिर झेलम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झेलम। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, विच जम्मू एंड कश्मीर सिटी इज नाउन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से कौन सी सिटी किसको जाना जाता है? तो वो हमारा आंसर होगा सीधे तौर पे जम्मू। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, द हिल स्टेशन ऑफ गुलमर्ग इज इन डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, जो गुलमर्ग का हिल स्टेशन है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बारामूला, बड़गांव, कुपवाड़ा या फिर बांदीपुरा? तो वो है हमारा बारामूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47, द वुलर लेक इज लोकेटेड एट? बारामूला, गांदरबल, बांदीपुरा या फिर श्रीनगर? तो वुलर लेक आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, द टूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड है? द जो टूलिप फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर में कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? गुलमर्ग, श्रीनगर, जम्मू या फिर सोनमर्ग? क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49, द वर्ड डल इन कश्मीरी लैंग्वेज मीन्स? ठीक है, जो वर्ड डल का मतलब है वहाँ पे उसका मतलब क्या है कश्मीरी लैंग्वेज में? लेक, डीप, क्यूजिन या फिर बैली? तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो है हमारा लेक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ए पार्ट लेक। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग केबल कार इज लोकेटेड है? ठीक है, जो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी ऑपरेटिंग कार केबल है वो कहाँ पे है? वैष्णो देवी, गुलमर्ग या फिर बहुवाटर या लेह? तो वो हमारी है गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, व्हाट आर द वुडन वोट्स यूज इन द डल लेक नाउन एज? जो डल लेक में जो लकड़ियों की जो कश्तियाँ होती हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? गुंडाला वोट्स, कयाक्स, जुकुंग्स या फिर शिकाराज? क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा डी पार्ट शिकाराज। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है, द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय? जो पहला जो फोर्ट बना था हरि पर्वत पे वो किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर, हरि सिंह, जहांगीर या फिर रणवीर सिंह? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों वो हमारा ए पार्ट अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्काई क्लब ऑफ इंडिया वा इस्टेब्लिश एट गुलमर्ग इन? जो स्काई क्लब है भारत का वो गुलमर्ग में कब इस्टेब्लिश किया गया था? उसकी स्थापना कब की गई थी? 1917, 1927, 1937 या फिर 1926? जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा बी पार्ट, 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैष्णो देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन? जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो भारत की कौन सी पहाड़ियों में आता है? लेसर हिमालयाज में, ग्रेट हिमालयाज में या फिर शिवालिक्स में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा शिवालिक्स। जो वैष्णो देवी टेम्पल हमारा है वो शिवालिक्स में आता है। और ये कौन सी वैष्णो देवी जो टेम्पल हमारा है वो अगर पूछा जाए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो ये आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये आपको याद रखना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका वैष्णो देवी टेम्पल? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एट द पेरिफेरी ऑफ श्रीनगर सिटी? आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्या है जो श्रीनगर सिटी के उपनगर में आता है? हरि पर्वत फोर्ट, शंकराचार्य टेम्पल, खीर भवानी टेम्पल या फिर परी महल? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों वो है हमारा हरि पर्वत फोर्ट। ए पार्ट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन। ठीक है, जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है? नंदा देवी, पद्मनाभ, त्रिकुटा या फिर नैगी? तो ये आता है हमारा त्रिकुटा के पहाड़ों में। ठीक है, और कौन से हिमालय में ये फॉल करता है? ये आपका शिवालिक के हिमालयों में फॉल आपका करता है वैष्णो देवी टेम्पल। ठीक है, शिवालिक के हिमालयाज के अंदर ये आता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी में आता है? तो वो आता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर बात की जाए कौन सी माउंटेन पर्वत श्रृंखला पे है ये, तो ये त्रिकुटा की पर्वत पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ममलेश्वर टेम्पल आपका कहाँ है, तो वो हमारा पहलगाम में है। तो आपको बताना है कि जो ममलेश्वर टेम्पल है जो पहलगाम में है वो किसकी, वहाँ पे किसका मंदिर है? काली का, शिवा का, कृष्णा या फिर विष्णु जी का? तो वहाँ पे जो ममलेश्वर टेम्पल है वो हमारा डेडिकेटेड है शिवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाई। जो हरि पर्वत फोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं, जहांगीर, गुलाम सिंह या फिर अता मोहम्मद खान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अता मोहम्मद खान। ये जो थे, जो अकबर के ये क्या थे, गवर्नर थे, इनके द्वारा आपका हरि पर्वत फोर्ट बनाया गया था। किसके शासनकाल में? तो ये बनाया था अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद झेलम बाई ए कैनल नियर सुम्बाल। ठीक है, इनमें से कौन सी लेक है जो कि झेलम में सुम्बाल के किनारे में कनेक्ट जोड़ती है उसको? ठीक है, डल लेक, वुलर लेक, मनसावर लेक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन सी लेक है? मनसावर लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फेमस जामा मस्जिद एट श्रीनगर वाज बिल्ट बाई। जो मशहूर जामा मस्जिद में है जो कहाँ पे आपकी श्रीनगर में है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? जैनुल अबिदीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये जो आपकी फेमस जामा मस्जिद है जो श्रीनगर में है वो बनाई गई थी सुल्तान सिकंदर के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है, हिल ऑफ हरि पर्वत वाज द श्राइन ऑफ। जो हरि पर्वत की पहाड़ी है वहाँ पे किसकी श्राइन है? वैष्णो देवी, रगन्या देवी, ख्वाजा मखदूम साहिब या फिर उनमें से कोई नहीं? जो आपकी हरि पर्वत पे किसकी श्राइन है? वैष्णो देवी की तो नहीं हो सकती, अभी मैंने बताया था। वैष्णो देवी की जो कौन से पर्वत पे है? त्रिकुटा के पर्वतों पे है। कौन से हिमालय में है? शिवालिक के हिमालयों में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ख्वाजा मखदूम साहिब। ठीक है, जो आपका हरि पर्वत की जो पहाड़ी है वहाँ पे किसकी श्राइन है? ख्वाजा मखदूम साहिब की। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो में मेहनत आपकी थोड़ी सी भी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि दूसरों के बच्चों की भी हेल्प हो सके और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, मनसावल लेक इज़ फेमस फॉर। जो मनसावल की जो लेक है वो किस वजह से प्रसिद्ध है? लोटस, रोज़, फिश या फिर जूही? तो वो हमारी प्रसिद्ध है लोटस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप पहले टेस्ट के रूप में लो। कोशिश करो आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चल जाए कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, निशात बाग वा कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां है, जहांगीर, आसिफ खान या फिर नूरजहां? तो जो निशात बाग है वो किसके द्वारा बनाया गया था? आसिफ खान के द्वारा बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 64। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट लेक इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर यूटी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर, डल, मनसावल लेक या फिर मानसर लेक? तो वो आंसर आपका क्या है? वो है आपकी डल लेक। डल लेक जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। अगर आपकी बात की जाए वुलर लेक की तो वुलर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66। द बाहू फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बाहू फोर्ट जो है वो कौन से बैंक की किनारे स्थित है? रावी, चिनाब, झेलम या तवी? तो वो आंसर है आपका तवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मनसावल लेक इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। मनसावल जो लेक है, झील है आपकी, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपकी है? बांदीपुरा, श्रीनगर, गांदरबल या फिर बारामूला? तो आपकी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है, वेयर इज़ द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर एंड इज़ द कंट्रीज प्रीमियर स्काई रिजॉर्ट इन द विंटर? लद्दाख, जम्मू, गुलमर्ग या फिर पहलगाम? इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो हमारा है गुलमर्ग में। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। जो ये वाला जो गोल्फ कोर्स है गुलमर्ग में है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया था सर नेविल चैम्बरलेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है, वेयर इज द 7 स्टोरीड बिल्डिंग डमडम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स? आपको ये बताना है कि जो 7 स्टोरी मंजिला है डमडम, जिसका नाम था, मुगलों के द्वारा बनाई गई थी, वो कहाँ पे है? तोसा मैदान, नीलंग लेक, द बासमती गली या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है तोसा मैदान। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JKTDC? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। JKTDC किसकी फुल फॉर्म है? JKTDC की क्या फुल फॉर्म है आपकी? जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टूरिज्म डेवलपिंग कॉरपोरेशन, टूरिस्ट डेवलपिंग कॉरपोरेशन या फिर जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? JKTDC कब इस्टेब्लिश हुई थी? JKTDC हमारी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 11 फरवरी 1970, 13 फरवरी 1980, 13 फरवरी 1970 या फिर 30 मार्च 1970? तो वो आपकी स्टैब्लिश जो JKTDC हमारी है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी? वो हमारी की गई थी 30 फरवरी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा होगा, माता वैष्णो देवी टेम्पल इज इन डिस्ट्रिक्ट? ये मैं आपको बता चुका कि जो माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो कौन डिस्ट्रिक्ट में? जम्मू, कठुआ, सांबा या फिर रियासी? तो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो आपकी माता वैष्णो देवी है, हमारी माता वैष्णो देवी है, वो हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और ये कटरा के माउंटेन्स में हैं और इसी के साथ शिवालिक के हिमालयाज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73, रघुनाथ टेम्पल वाज कंप्लीटेड बाय? जो रघुनाथ टेम्पल है वो किसके द्वारा उसको पूर्ण किया गया था, उसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा किया गया था? गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह या फिर रणजीत सिंह? एंड द राइट ऑप्शन इज बी पार्ट, रणवीर सिंह के द्वारा वो पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा भगवान शिव जी का मंदिर कौन सा है? रघुनाथ, रणवीरेश्वर, पुरमंडल या फिर पंचभक्तर टेम्पल? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है हमारा रणवीरेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये आपका रणवीरेश्वर टेम्पल सबसे बड़ा है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है शिव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रणवीरेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाय? किसके द्वारा ये बनाया गया था? तो ये आंसर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तो वो बनाया गया था महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग वाज द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि डोगरा किंग का सबसे अंतिम जो शासक था वो कौन था? सॉरी, लास्ट जो रेजिडेंस, उनका जो रेजिडेंस रहने की जगह थी वो कौन सी थी? अमर महल पैलेस, मुबारक मंडी पैलेस कैंपलेस या भीमगढ़ या फिर जसरोटा वार्ड? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है अमर महल पैलेस। ठीक है, जो डोगरा के जो शासक थे उनकी अंतिम जो रेजिडेंस प्लेस थी वो थी अमर महल पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज नाउन एज रियासी फोर्ट? इनमें से कौन है जिसे रियासी फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा है भीमगढ़ फोर्ट। ठीक है, जो धनीधर फोर्ट है ये आपका रजौरी में है, बहुवाड़ कठुआ में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, जम्मू में आता है, जसरोटा आपका कठुआ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 78 है, धनीधर फोर्ट इज इन डिस्ट्रिक्ट? अभी मैंने बताया कि जो धनीधर फोर्ट है वो आपका कहाँ पे है? रजौरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 79 हमारा होगा, पटना दा तालाब मीन्स? इसमें पटना दा तालाब का मतलब क्या होता है? पटना दा तालाब का क्या मतलब होता है? अडोबी ऑफ लव, अडोबी ऑफ फेरीज, पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस या फिर पॉन्ड ऑफ प्रिंस? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। पटना दा तालाब का मतलब होता है पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है,
पंचवक्त्र टेम्पल इज आल्सो नोन एज, जो पंचवक्त्र टेम्पल हमारा है उसे किस नाम से, किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रुपाई वाला मंदिर, छोटा काशी, बावे वाली माता टेम्पल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रुपई वाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीर खो इज आल्सो नोन है, पीर खो को और कौन से नाम से जाना जाता है? जट्टियां दा डेरा, छोटा काशी, जमावंत केव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जमावंत केव। छोटा काशी आपका प्रमंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82 है मार्तंड टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, जो मार्तंड टेम्पल था वो किसके द्वारा बनाया गया था? शिवा, विष्णु, सूर्य, या फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ा। वो बनाया गया था ललितादित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मार्तंड टेम्पल आल्सो नोन एज सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, जो मार्तंड टेम्पल है जो इसे सूरज का मंदिर कहा जाता है वो किसको डेडिकेट किया गया था? ये तो नाम से भी पता चल रहा है, तो वो हो किया गया है सूर्य को। सूर्य को ही सूरज, दिनकर आदि नामों से जाना जाता है, इसलिए सूर्य को वो डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है शालीमार बाग वाज बिल्ट बाई, जो शालीमार बाग है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है आसिफ खान, शाहजहां, जहांगीर, या फिर नूरजहां। वो बनाया गया था दोस्तों जहांगीर के द्वारा। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लार्जेस्ट ऑफ द मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर, मुगलों का सबसे बड़ा गार्डन बगीचा कौन सा था? निशाद गार्डन, शालीमार गार्डन, चश्मे शाही, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा बी पार्ट, शालीमार गार्डन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुगल गार्डन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 है गोरीमार्ग नेम वाज चेंज टू गुलमर्ग बाई, जो गुलमर्ग का जो पुराना नाम अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में गुलमर्ग का पुराना नाम क्या था, तो वो था हमारा गोरीमार्ग, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो गोरीमार्ग था इसका नाम बदल के गुलमर्ग किसने रखा था? जैनुल आबिदीन, जहांगीर, यूसुफ शाह चक, या फिर याकूब चक। तो वो बदला था यूसुफ शाह चक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है चश्मे शाही आल्सो नोन एज रॉयल स्प्रिंग वाज लेड बाई, जो चश्मे शाही जिसे आप जगह को जानते हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जहांगीर, नूरजहां, दरा शिकोह, या फिर शाहजहां। तो वो बनाया चश्मे शाही को बनाया गया था, किसके द्वारा ले डाउन किया गया था? शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है विच आर द फॉलोइंग इज द ओनली डूम्ड मॉस्क्यू इन श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर की एकमात्र कौन सी डूम्ड मस्जिद है वो कौन सी है? मॉस्क्यू ऑफ शाह हमादन, जामिया मस्जिद, हजरत बल, या फिर पत्थर मस्जिद। तो वो हमारी है हजरत बल मॉस्क्यू, जो डूम शेप में है। एक ही मात्र श्रीनगर की डूम शेप मस्जिद है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चार शरीफ इज फेमस फॉर श्राइन ऑफ, जो चार शरीफ श्राइन है वो किस वजह से प्रसिद्ध है? किसकी वजह से प्रसिद्ध है? शाह हमादन, जैनुल आबिदीन, शेख नूरुद्दीन वाली, सुल्तान सिकंदर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा शेख नूरुद्दीन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 90 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, किसे कश्मीर के ज्यूल इन द क्राउन भी कहा जाता है? वुलर लेक, मनसवल, डल लेक, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कहा जाता है हमारा डल लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है विच लेक वाज डिस्क्राइब्ड बाय वाल्टर लॉरेंस एज द लेक एक्सीलेंस, किसके द्वारा वाल्टर लॉरेंस ने जो जिसको डिस्क्राइब किया गया था ये बोल के क्या पुकारा था? लेक ऑफ एक्सीलेंस करके बोला था। वो कौन सी लेक थी? डल लेक, बुलर, मनसवल, या फिर गंगवल लेक। वो हमारी थी डल लेक अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच आर द फॉलोइंग इज ऑक्सबो ऑफ द झेलम रिवर, डल लेक, वुलर लेक, मनसवल लेक, या फिर गंगवल लेक। और वो अगेन हमारी क्या होगी? डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लेक इज नाउन एज अ लेक मेड ऑफ लेक्स, ऑप्शन है डल लेक, वुलर लेक, मनसवल लेक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अगेन क्या होगा? डल लेक। झीलों की झील किससे कहते हैं? डल लेक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है विच लेक वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, डल लेक, वुलर लेक, मनसवल लेक, या फिर नीलनाग। वुलर लेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा विच लेक वाज डेजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड ऑन 23 मार्च 1990, डल लेक, वुलर लेक, मनसवल लेक, या फिर गंगवल लेक। अगेन राइट आंसर इज वुलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक हैज़ द सोब्रिक्वेट ऑफ सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, आपके ऑप्शंस है वुलर लेक, डल लेक, मनसवल लेक, या फिर कौसर नाग।
जो राइट आंसर है वो है हमारा मनसबर लेक, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा 97, विच आर द फॉलोइंग इज डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की सबसे गहरी झील कौन सी है, डल लेक, वुलर, मनसबर या फिर कोसनार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मनसबर लेक इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग इज एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कौन सा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन श्रीनगर, राजीव गांधी इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। जम्मू वाला तो है नहीं, श्रीनगर में से दोनों में से एक हो सकता है, तो कौन सा होगा, आंसर देने की कोशिश करिए। तो जो श्रीनगर सबसे एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो है हमारा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर ओपन। ठीक है, जो ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर का वो कब उसे खोला गया था, कब उसे ओपन किया गया था, 2006, 7, 2004 या फिर 2011 में। तो उसे ओपन किया था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, खीर भवानी टेम्पल वाज बिल्ट बाय। जो खीर भवानी टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया था, गुलाब सिंह, रणजीत सिंह, रणवीर सिंह या फिर प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये खीर भवानी टेम्पल हमारा है वो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो हमें ज़रूर मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।